दोस्तों, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो चिरंजीवी परिवारों से जुड़ी महिलाएं हैं तो उनको इंटरनेट सेवा के साथ में स्मार्टफोन देने की जो घोषणा की गई थी, तो उसके तहत 40 लाख जो महिलाएं हैं तो उनको मोबाइल फोन दिया जाएगा। तो किस प्रकार से मोबाइल फोन मिलेगा आपको, और शिविर में जाने के बाद में आपको क्या क्या करना होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, किस प्रकार से आप सिम खरीदोगे, किस प्रकार से आपको मोबाइल फोन खरीदना होगा, और वहां पर कौन कौन महिलाएं जा सकती है, किन किन को ये मोबाइल फोन मिलेगा, और इसके अलावा आपको क्या करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सरकार के द्वारा कितने रुपए आपको इस फोन के लिए मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं अपने इस नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, मेरे पास में ये जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे जिले के जो हेल्प डेस्क है तो वहां से मुझे ये मिला है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जो ब्लॉक हैं और जिला मुख्यालय तो वहां पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप शिविर में जाओगे तो शिविर में एक हेल्प डेस्क लगा होगा, वहां पर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी तो उनकी जांच होगी। यानी जैसे आपका आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है, फोटो है और अन्य ईकेवाईसी के जो दस्तावेज हैं उनकी यहाँ पर पहचान की जाएगी। दस्तावेज की पहचान करने के बाद में तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म दिए जाएंगे, तो उन फॉर्म को फिल करना होगा और केवाईसी के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में लाभार्थी के द्वारा जियो, एयरटेल और वोडाफोन में से किसी एक कंपनी की सिम सेलेक्ट करनी होगी और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन करना होगा। यानी जो भी केवाईसी हो जाएगी, केवाईसी होने के बाद में जो भी लाभार्थी होगा तो उसको यहाँ पर 3 प्रकार की सिम मिलेगी, जियो की, एयरटेल की और वोडाफोन की। इन तीनों में से आपको सबसे पहले सिम सेलेक्ट करनी होगी और डेटा जो प्लान है वो सिलेक्ट करना होगा। डेटा के लिए सरकार के द्वारा कुछ पैसे निर्धारित किए गए हैं, जैसे 675 रुपए निर्धारित किए गए हैं, तो वो ही आपको मिलेंगे। यदि आप इसे ज्यादा का प्लान खरीदते हो तो आपको अपने जेब से जो पैसे देने पड़ेंगे। इंटरनेट डेटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। यानी डीलर के पास में जाएंगे, उसके बाद में सिम खरीदने के बाद में डीलर के पास में जाकर के अपनी पसंद का जो मोबाइल है वो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। सरकार के द्वारा कुछ निर्धारित राशि यहाँ पर दी जाएगी, यानी जो भी निर्धारित राशि है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो किस प्रकार से आएगी वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपको मोबाइल फोन खरीदना होगा और यदि आप उस निर्धारित राशि से ज्यादा का मोबाइल खरीदते हो तो आपको अपने जेब से है जो पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीद सकता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल फोन खरीद सकता है। यदि आप 8,000 का 10,000 का फोन खरीदते हो तो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है उसके अलावा जो राशि बचेगी वो आपको वहां पर जमा करवानी होगी। यानी इसके बाद में आप कौन कौन से इसके लाभार्थी हो सकते हैं, किस किस को मिलेगा, तो सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र होंगी। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगी। इसके बाद में जो विधवा और एकल नारी और जो पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगी। और वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन पूर्ण करने वाली महिला को यहाँ पर जो फोन है जो मिलेगा। इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत 50 दिवस जिसने पूर्ण कर लिए हैं तो उनको भी यहाँ पर मोबाइल फोन है जो मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद में दस्तावेज क्या क्या चाहिए, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे तभी आपको जो फोन मिलेगा। यानी 9वीं और 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं के पास में एक ID कार्ड होना चाहिए और एनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए, और आपके पास में जन आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। पेंशन प्राप्त करने वाली यदि महिलाएं हैं तो उनके पास में PPO नंबर होना चाहिए। आपके पास में यदि पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड भी ले जाना होगा। और स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से यदि कम है तो चिरंजीवी परिवार के जो मुखिया महिला है उसको उसके साथ में जाना होगा। साथ ही दोनों का आधार कार्ड भी आवश्यक है। एक बात मैं खास तौर से आपको और बता देना चाहता हूं कि आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल लिंक होना चाहिए और दोनों में सेम ही मोबाइल होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जन आधार कार्ड में और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में भी मोबाइल सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में अलग अलग मोबाइल नहीं चलेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको कितने रुपए मिलेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों,
राज्य सरकार के द्वारा आपको 6800 रुपए दिए जाएंगे, यानी 6800 रुपए की राशि है वो दी जाएगी। स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए दिए जाएंगे। इसमें स्मार्टफोन खरीदने के लिए आपको 6125 रुपए दिए जाएंगे और 9 माह के लिए इंटरनेट डेटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे, यानी टोटल 6800 रुपए आपको दिए जाएंगे इंटरनेट समेत। इसके बाद लाभार्थी चाहे तो राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप 6800 रुपए से ज्यादा का मोबाइल फोन खरीदते हो तो आपकी जेब से पैसे लगेंगे। जैसे आपने 10,000 रुपए का फोन खरीदा है तो 3200 रुपए आपको अपनी जेब से देने होंगे। शेष राशि का भुगतान स्वयं को करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष में केवल 9 माह शेष रहे हैं, इसलिए इंटरनेट डेटा आपको 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा। जो भी इंटरनेट मिलेगा वो आपको 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपए प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे, यानी आपके खाते में आ जाएंगे। 900 रुपए हर वर्ष के लिए आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो स्मार्टफोन मिलेंगे और आपको रुपए है जो मिलेंगे। तो आपको सारे दस्तावेज लेकर के शिविर में जाना होगा, कैंप में जाना होगा। वहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपकी ई-केवाईसी होगी। ई-केवाईसी होने के बाद में आपके जो वॉलेट है उसके अंदर पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं खास बात और बता देता हूँ कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो पैसे है वो किस प्रकार से और कहाँ मिलेंगे इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो वहां पर ही आपको है जो पैसे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी चीज़ की जानकारी लेनी हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बिना किसी हिचक के हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।